हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 83 नंबर एच सी वर्मा के 83 नंबर प्रॉब्लम। ये आपसे क्या कहता है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज गिवन ए चार्ज प्लस Q कैपिटल Q एट t is equal to 0. It is connected to a uncharged capacitor of equal capacitance through a resistance capital R. Find the charge on second capacitor as a function of time. मतलब दो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस उसका इक्वल है, समझिए कि दो कैपेसिटेंस है और एक रेजिस्टेंस भी है कैपिटल आर, इसको आपस में हम कनेक्ट किए, और एक चार्ज है, समझिए कि ये जो है चार्ज कैपेसिटर है और ये नीचे वाला जो है अनचार्ज कैपेसिटर है। अनचार्ज कैपेसिटर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि इस पे चार्ज प्लस क्यू दिया हुआ है, चार्ज है तो इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, यानी सेकंड वाले, ये अगर ये फर्स्ट वाला कैपेसिटर है तो सेकंड वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, और चार्ज जो होना चाहिए वो टाइम का फंक्शन होना चाहिए। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है टाइम कांस्टेंट पे। क्या है? सिंपली चार्ज, आपको एक चार्ज कैपेसिटर है, दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर है, तो इस पे चार्ज जो है प्लस क्यू दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस C है, दोनों का कैपेसिटेंस C है, यानी कैपेसिटेंस सेम है, और ये आपका एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कैपिटल आर दिया हुआ है और एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है। अब इस पे चार्ज, यानी सेकंड वाले कैपेसिटर जो अनचार्ज कैपेसिटर है उस पे कितना चार्ज होगा, और चार्ज जो होना चाहिए दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज दिया हुआ है, ये चार्ज कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू आपको दे दिया है कैपिटल आर, और इसको सेकंड वाला कैपेसिटर से इस टाइप से कनेक्टेड किया गया है। आपको पूछा है कि इस पे चार्ज, यानी सेकंड वाले कैपेसिटर पे चार्ज बताइए इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन, यानी वो फंक्शन के टर्म में होना चाहिए। तो इस पे हम चार्ज एज्यूम करते हैं कि इस पे प्लस क्यू चार्ज आ जाए। तो ध्यान से देखिए, इसको ए ले लेते हैं, या इसको फर्स्ट ले लेते हैं, या इसको सेकंड ले लिए। सो वी ए का वैल्यू क्या होगा, यानी पोटेंशियल एट 1, पोटेंशियल इस पे कितना होगा, आप ध्यान देंगे इस पे प्लस क्यू चार्ज था और ये अपना कितना चार्ज खोया, क्यू चार्ज। सो इस पे कितना चार्ज बचेगा, टोटल चार्ज इस पे था प्लस क्यू और क्यू चार्ज आफ्टर लूजिंग, सो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, इतना चार्ज इस पे बचा है। अब पोटेंशियल क्यू होता है क्यू बराबर सी भी, तो पोटेंशियल क्या होता है क्यू बाई सी, सो डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस सी। ये हो गया ये फर्स्ट वाले पे कितना पोटेंशियल, एग्जैक्टली सेकंड वाले पे पोटेंशियल निकालेंगे। फर्स्ट कैपेसिटर मतलब आप समझिए ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड कैपेसिटर, तो पोटेंशियल एट फर्स्ट कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज कितना था इनिशियली, इस पे चार्ज था 80 बराबर 0, 80 बराबर 0, इस पे कितना चार्ज था, इस पे चार्ज था प्लस क्यू कैपिटल क्यू, और इस पे चार्ज का लॉस कितना किया माइनस क्यू, सो इस पे बचा कितना, रिमेनिंग चार्ज कितना बचा, प्लस क्यू माइनस स्मॉल क्यू, तो इतना इस पे चार्ज बचा डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, तो इसका हो गया पोटेंशियल। एग्जैक्टली पोटेंशियल हम इसका निकालेंगे तो क्या होगा, तो पोटेंशियल आपका हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना है क्यू, कैपेसिटेंस तो दोनों का सेम ही है। अब हम निकालते हैं वी ए माइनस वी बी, यानी कि दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय सी, इसका हो जाएगा क्यू बाय सी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सी कॉमन हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा क्यू माइनस 2q बाई सी। तो ये हो गया दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, और आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V बराबर आई आर। अब ध्यान से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है वी ए माइनस वी बी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी
1 माइनस V2, और वो किसके बराबर होता है, I इंटू आर, एक रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टर आपको कैपिटल आर दे दिया है उसका रेजिस्टेंस। तो V1 माइनस V2 का वैल्यू आपको पता है, ये एक बराबर कितना होगा, IR। अब ध्यान से देखिए, V1 माइनस V2 का वैल्यू बस इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाय C। और करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू dQ बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो जो होता है वो करंट होता है। तो dQ बाई dt इसको लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे चार्ज को dQ बाई dt इनटू आर। तो ये आपका हो जाएगा सिंपली कैपेसिटर पे। अब हमको क्या निकालना है, इस पे चार्ज कितना है, Q का वैल्यू। अभी Q का वैल्यू हम एज्यूम कर लिए हैं कि इसका Q का वैल्यू प्लस Q होगा, ऐसा हमको निकला नहीं है, हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम का वो फंक्शन होना चाहिए। तो क्या किए, पहले हम इसका पोटेंशियल निकाले, मतलब इस पे कितना चार्ज है, तो ये निकाल लिए। यहाँ से पोटेंशियल सेकेंड वाले के निकाल लिए कि इस पे चार्ज प्लस Q आए तो Q बाई C, और दोनों का डिफरेंस निकाल लिए। और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, I इंटू आर के बराबर होगा। I क्या होता है, dQ बाई dt, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अब यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा निकल जाएगा कैपिटल Q माइनस 2Q बाई C बाय R, दैट इज इक्वल टू dQ बाई dt। अब ध्यान से देखिए, अब इसको थोड़ा सा अब इंटीग्रेट करना है इसको, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको Q का वैल्यू निकालना है, यानी चार्ज सेकंड वाले कैपेसिटर पे कितना होगा उसका वैल्यू हमको निकालना है। हमको क्या निकला, dQ बाई dt दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय R इंटू सी। ये R जो मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको प्लस Q चाहिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन आप लगाइए और इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो प्लस Q का आ गया। क्या है आपका आगे, dQ बाई dt इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस 2Q बाय RC। देख रहे थे, तो इसमें बस बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा dQ बाई Q माइनस 2Q कैपिटल Q माइनस 2Q, इसका इंटीग्रेशन इधर ले आएंगे और इधर हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय RC। अब बोथ साइड बस इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका कैपिटल Q का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली, इसका इंटीग्रेशन इसी में है तो माइनस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 dQ बाय कैपिटल Q माइनस 2Q, माइनस 2 से यहाँ डिवाइड भी करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इस पे मिनिमम चार्ज 0 और मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा, Q, और यहाँ पे आप सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो dt का t हो जाएगा और यहाँ पे RC हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस 1/2, इसका हो जाएगा ln कैपिटल Q माइनस 2Q, तो मैक्सिमम Q मिनिमम 0। तो ध्यान से देखिए, और इधर क्या हो जाएगा आपका T बाय RC। यहाँ से आपको Q का वैल्यू निकालना है तो उधर चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, निगेटिव साइन को अगर आपको क्या करना है, कंज्यूम करना है, तो निगेटिव साइन यहाँ कंज्यूम हो जाएगा, अपर लिमिट को लोअर, लोअर लिमिट को अपर बना देंगे। तो ln कैपिटल Q माइनस 2Q, अपर लिमिट हो जाएगा इसमें 0 और लोअर लिमिट हो जाएगा Q। तो सिंपली यहाँ माइनस 2 जो है ये माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट क्या है 0, जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा Q सिंपली आप यहाँ से अपर लिमिट जब रखिएगा, अपर लिमिट Q के जगह पे क्या रख दीजिएगा 0, तो ln Q आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा
नेगेटिव साइन को इधर ही ले आते हैं, या तो कंज्यूम भी कर लीजिए, तो यहाँ से Q और यहाँ से लोअर लिमिट जब Q रखेंगे तो ln Q माइनस 2Q ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू T/RC, और यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बस इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ln कैपिटल Q डिवाइडेड बाय Q माइनस 2Q दैट इज इक्वल टू 2T/RC। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, Q का वैल्यू निकालना है, तो ln हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय Q माइनस 2Q दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे निगेटिव साइन को आप कंज्यूम नहीं करते तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, a माइनस बी बी माइनस ए हो जाएगा। नेगेटिव साइन अगर रहेगा तो कंफर्टेबली रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। यहाँ जो नेगेटिव साइन कंज्यूम किए वो नहीं करते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इधर नेगेटिव रहता और इधर पे क्या होता है, a माइनस बी हो जाता, b माइनस ए के जगह पे a माइनस बी हो जाता है, जिससे रिजल्ट थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैपिटल Q बाई 2Q डिवाइडेड बाई Q दैट इज इक्वल टू, और यहाँ से सिंपली हो जाएगा Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाई Q दैट इज इक्वल टू, अब ये ln है तो यहाँ हो जाएगा e के पावर माइनस 2T/RC। अब यहाँ से आप सिंपली अब निकाल लीजिए, Q का वैल्यू निकल जाएगा। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q माइनस 2Q दैट इज इक्वल टू e के पावर माइनस 2T/RC इंटू Q, और यहाँ से सिंपली 2Q का वैल्यू इधर आ जाएगा, तो Q कॉमन ले लीजिए, Q 1 माइनस e को पावर माइनस 2T/RC डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू Q। ये आपका हो गया चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर। Q का वैल्यू यहाँ से आपका निकल गया।